बदलते भारत की शान। अब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन की, जो कि भारत के कृषि क्षेत्र में सबसे तेजी से उभरता हुआ व्यवसाय है। जहां एक तरफ सालाना अनाज उत्पादन में वृद्धि 1.5 से 2% की है, वहीं अगर अंडा उत्पादन या ब्रॉयलर की बात की जाए तो इसमें 8 से 10% की वृद्धि दर्ज की जा रही है। दुनिया भर में तेजी से मांस की बढ़ती मांग मुर्गी पालन व्यवसाय के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर रही है। तो आइए आज विस्तार से जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में। बात करते हैं मुर्गी पालन की। भारत में विश्व की सबसे बड़ी कुक्कुट आबादी है। इसमें भी अधिकतर लघु सीमांत और मध्यम वर्ग के किसानों के पास है, यानी कि जिन किसानों को खेती से बहुत ज्यादा आय नहीं हो पा रही है, उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत मुर्गी पालन है। वहीं दूसरी ओर एक अनुमान के मुताबिक भारत में ये व्यवसाय 20 खरब रुपए के करीब पहुंच गया है। 20वीं पशुधन गणना बताती है कि हमारे देश में पोल्ट्री की कुल संख्या 85 करोड़ से भी अधिक है, जबकि 1951 में ये तादाद महज 7 करोड़ 35 लाख थी। फिलहाल 12 करोड़ 8 लाख पक्षियों के साथ तमिलनाडु पहले, 10 करोड़ 79 लाख के साथ आंध्र प्रदेश दूसरे और 8 करोड़ के साथ तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर है। असम, हरियाणा, केरल और ओडिशा में भी अच्छा खासा कुक्कुट पालन हो रहा है। कुक्कुट में हालांकि और भी कई पक्षी शामिल हैं, लेकिन प्रमुख व्यवसाय मुर्गियों का ही है। मुर्गी पालन आज से 8000 वर्ष पूर्व ये हमारे जो संसार में आया, वो सर्वप्रथम साउथ अफ्रीका से ये उद्भव हुआ है इसका। और हमारे इंडिया में जो मौर्य साम्राज्य काल था, उस समय ये आज से 5000 वर्ष पूर्व ये मौर्य साम्राज्य काल में उद्योग का कार्य, इसमें औद्योगिक के रूप में जाना जाता था। हमारे देश में बैकयार्ड मुर्गी पालन आज भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। पशुगणना से पता चलता है कि देश में 31 करोड़ 70 लाख पक्षी घर के पिछवाड़े ही पाले जा रहे हैं, जबकि व्यावसायिक रूप से पल रहे कुक्कुटों की संख्या 53 करोड़ 47 लाख है। मुर्गी पालन के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य है, एक अंडा उत्पादन और दूसरा मांस। 2021-22 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 129 अरब अंडों का उत्पादन हो रहा है। इस हिसाब से हमारे यहाँ साल भर के दौरान हर व्यक्ति के हिस्से में 95 अंडे आते हैं। मुर्गी पालन कारोबार में 75.32% हिस्सा मांस का और 24.67% अंडों का है। मांस के क्षेत्र में मुर्गी मीट का कारोबार पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारतीय लोगों को भी मुर्गी का मीट काफी पसंद है। यही वजह है कि यहाँ जितना भी मांस उत्पादन होता है, उसका आधा मुर्गियों से आता है। लेकिन अब काले रंग का कड़कनाथ मुर्गा भी लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हो रहा है। आज हमारे देश में प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये सस्ते दामों पे और आसानी से उपलब्ध होने के लिए पोल्ट्री का जो मुर्गी का मांस है, ये प्रोटीन के रूप में जाना जाता है, जो आसानी से और कम पैसे में उपलब्ध है। ये ब्रीड हमारी जो है, जिसको हम कड़कनाथ कहते हैं, काला मासी के नाम से जानते हैं इसको, और ये मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में ये पाया जाता है। और यहाँ वो मध्य प्रदेश झाबुआ ज़िला जो है वो
काला सोना के नाम से भी ये ब्रीड प्रसिद्ध है। भूमिहीन किसानों के लिए मुर्गी पालन रोजी रोटी का मुख्य आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये किसानों की आय बढ़ाने में मददगार है। साथ ही निर्यात और जीडीपी में वृद्धि करने के अलावा पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2022-23 के दौरान भारत ने दुनिया भर में 6,64,000 टन से भी अधिक के पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात किया, जिससे 1,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की आमदनी हुई। मुर्गी पालन एक संगठित व्यवसाय का रूप ले चुका है। बाजार में 80% हिस्सेदारी संगठित मुर्गी पालन की है, जबकि असंगठित मुर्गी पालन 20% पर सिमट गया है। बैकयार्ड मुर्गी पालन असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें लोगों की दिलचस्पी अभी भी बनी हुई है। पिछली पशुगणना के दौरान इसमें 45% से भी अधिक का इजाफा दर्ज किया गया था। छोटे किसान भाई हैं जो कम लागत में ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो वो 1500 मुर्गियों से भी अपना मुर्गी फार्म प्रारंभ कर सकते हैं। और 1500 मुर्गियों पे बहुत ज़्यादा लागत आपकी 50,000 से 1 लाख रुपए करीब आती है। उससे अपना वो रनिंग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनको लाभ मिल सकता है। इसमें आप देख रहे हैं कि साल में 220 दिन अंडा लेने के बाद उस अंडे की बिक्री पर डे उसका रेट लमसम 4.5 रुपये के हिसाब से एक अंडे का आता है। तो 220 दिन में लगभग 1,000 रुपये का अंडा बिक जाता है एक मुर्गी का। और इसके बाद ये मुर्गी जब अंडा देने लायक नहीं रहती है, तब ये लगभग 40-45 रुपये किलो के हिसाब से, मतलब एक अंदाज़ा मान लिया जाए तो एक मुर्गी की कीमत 100 रुपये, लमसम 90 से 100 रुपये के थोक के रेट में ये बाज़ार में चली जाती है और जहाँ पर इसका मीट के रूप में इसकी सप्लाई हो जाती है। अंडे और मांस के अलावा मुर्गियों की बीट से भी कमाई की जा सकती है। ये बेहतरीन खाद है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो कृषि और मुर्गी पालन एक दूसरे के पूरक भी है। खेती से मुर्गियों को आहार मिलता है, बदले में मुर्गियाँ खाद उपलब्ध कराती हैं। इसकी बीट बहुत ताकतवर खाद के रूप में काम करती है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट से भी ज़्यादा इसकी बीट खेती के लिए, खास करके औद्यानिक फसलों के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 4.5 से 5.5% तक, फास्फोरस लगभग आपका 2.5 से लेकर के और 2.8%, पोटास भी लगभग 2.25 से 2.40% करीब, और इसके अलावा कैल्शियम 4.5 से लेकर के 8% के मध्य पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम की मात्रा भी इसमें 2% तक पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के खेती के लिए ये खाद बहुत ताकतवर होती है। सरकार मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसका एक मकसद बढ़ती आबादी को कुपोषण से बचाने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। मुर्गी पालन अब संगठित क्षेत्र बन गया है। ऐसे किसान जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, वो भी मुर्गी पालन से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कमलेश राजपूत को ही ले लीजिए। ये एक भूमिहीन किसान हैं, लेकिन मुर्गी पालन से लाखों की कमाई कर रहे हैं। कमलेश उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रहते हैं और सिर्फ 5वीं तक पढ़े हैं। जमीन थी नहीं और पिताजी दूध का काम किया करते थे। आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, बस किसी तरह गुजर बसर हो रहा था। बड़े हुए तो पेट भरने के लिए कई तरह के काम किए, मगर किस्मत में मुर्गियां पालना लिखा था। हमारे एक मित्र थे, उनका पास गए, उनकी मेरे फार्म देखो कितना बढ़िया चल रहा है। तो उसको फार्म को देखा मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनसे मैंने ज्ञान लिया थोड़ा बहुत। तो मैं पहुंचा विकास भवन, तो वहाँ से डॉक्टर साहब मिले, सुनील थे। उन्होंने कहा, बोले कमलेश जी कैसे आए हो? हमने के साहब ऐसे ऐसे हम वो कराना चाहते पोल्ट्री फार्म, वो योजना के लिए अब सरकार की योजना चल रही है। तो उन्होंने फार्म दिया मुझको, बोले अपने सीए से मिलो जा करके। सीए ने पूरा हमारा बनाया। वो बैंक गया, बैंक में मैंने साहब ने मना कर दिया मुझसे, बोला आपका नहीं हो पाएगा। मैं पंजाब नेशनल बैंक गया, वहाँ से लौट के आया वापस, फिर अपनी बैंक में पहुँचा। हमने सर हम बिजनेस करना चाह रहे, क्या करूँ? या बिजनेस मिलेगा करने के लिए कि नहीं मिलेगा? बोले इतना क्यों परेशान हो, तो ऐसा क्या है? हमने साहब बिजनेस करना चाहते मुर्गी का, बहुत अच्छा लग रहा है, यही कर पाऊँगा, पढ़ा लिखा तो है नहीं ज़्यादा। तो बोले ठीक है, तो ऐसा करिए, हम लेटर बना के दे दीजिए। तो उन्होंने लेटर बना के दे दिया हमको। फिर हम पहुँचा वहाँ वापस, तो उन्होंने लखनऊ के लिए हमारी फाइल भेज दी। 15-20 दिन में वापस आ गई पास होकर के। तो बैंक ने हमारा सिलेक्शन कर दिया, मैंने काम चालू कर दिया धीरे धीरे। कमलेश पिछले 7 साल से फार्म बनाकर मुर्गी पालन कर रहे हैं। शुरुआत 15,000 की क्षमता वाले एक फार्म से की थी, फिर दूसरा बनाया और अब तीसरा बन रहा है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इनके पास 60,000 मुर्गियों को पालने की क्षमता हो जाएगी।
आज मुझे 7 साल होगी बराबर काम करते करते, बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे मैंने एक दूसरा भी तैयार कर लिया है, मेरा अब दूसरा भी चल रहा है, इसके बराबर में बना हुआ है, 2 हो गए हैं, तीसरे की तैयारी चल रही है। सरकार ने, योगी जी ने 1,77,00,000 रुपया गवर्नमेंट से पास करा दिया। मेरा तीसरे की तैयारी है, 30,000 की लेयर बनेगी और मेरी 60,000 की टोटल हो जाएगी मेरे पास। मुर्गी पालन को सही देखरेख की जरूरत होती है। मैनपुरी में पहले 7 पोल्ट्री फार्म थे, कम देखरेख की वजह से सब बंद हो गए। इसी बात से बचने के लिए कमलेश ने पहले ट्रेनिंग ली और कारोबार की बारीकियों को समझा। हालांकि उनके यहाँ कर्मचारी भी लगे हैं, इसके बावजूद वो सारे काम अपनी निगरानी में कराते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कारोबार में कभी मात नहीं खाई। हालांकि घर वालों को इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। घर वाले बोले क्या काम ले आए हो, इसमें रोड पे आ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। भाइयों ने भी ताने मारी शुरुआत की, जब पैसा घर से लगा काफ़ी लगा, परेशानी बढ़ी। लेकिन जब रूटीन में काम आया, धीरे धीरे बन के तैयार हो गया, तो अंडे वगैरह देने लगी मुर्गी, तब उसको समझ में आया ये बिज़नेस अच्छा है। तो सारे लोग, हम भाई दोनों, सब दोनों, छोटा भाई, हम दोनों लोग साथ में बिज़नेस कर रहे हैं और बड़ी लगन से कर रहे हैं। 1 से 2 कर लिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है बिज़नेस करते में, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ये तो है ही, 1 रुपया अंडा तो है ही, ये तो मिलेगा, कितना भी मद्दा हो जाए फिर भी मिलेगा। कम थोड़ा हो जाएगा, सीजन आ जाएगी फिर बढ़ जाएगा। मुर्गियों की देखरेख का काम सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। कर्मचारी उन्हें दाना देते हैं और पानी वगैरह बदलते हैं। बीच बीच में डॉक्टर्स भी आकर मुर्गियों का चेकअप करते रहते हैं। कमलेश राजपूत का कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो ये थी मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खास काले मुर्गे यानी कि कड़कनाथ के बारे में आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मुर्गी पालन के बारे में। आइए अब जानते हैं कड़कनाथ के बारे में, जो कि औषधीय गुणों से भरपूर मुर्गा है। इसे पालना आसान भी है और किफ़ायती भी, और वहीं इसके मांस और अंडे बहुत ही महंगे बिकते हैं, यानी कि इसमें बहुत ही अच्छी कमाई की संभावना है। क्या आप जानते हैं कि मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी कड़कनाथ पर काम कर रहे हैं? कड़कनाथ के सिर्फ सिर ही काले नहीं होते, बल्कि इसके पंजे, हड्डियां, मांस, आंखें, यहाँ तक कि खून भी काले रंग का ही होता है। इसके अंडे का रंग भूरा होता है, जो सफेद मुर्गी के अंडे के मुकाबले 4-5 गुना महंगा बिकता है। इसी तरह मांस भी कई गुना ज्यादा कीमत पर बिकता है। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार कड़कनाथ में कम कोलेस्ट्रॉल, उच्च लौह सामग्री और कैंसर विरोधी गुण शामिल हैं। इन्हीं गुणों की वजह से कड़कनाथ की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसका पालन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरहदों से निकलकर महाराष्ट्र, गुजरात और हैदराबाद में भी होने लगा है। कड़कनाथ की 3 प्रजातियां हैं: जेड ब्लैक, पेंसिल्ड और गोल्डन। आप इनमें से कोई भी प्रजाति पाल सकते हैं। ब्लैक जेट है, ये बिल्कुल ब्लैक की कलर का ही होगा, लेकिन जो पेंसिल्ड की बात मैं कर रहा था, पेंसिल्ड के ही नाम से आप जानते हैं कि हल्का काला होगा। और तीसरी जो वैरायटी आपकी जो गोल्डन की बात हुई, तो हल्का ये गोल्डन लिए होगा, पूरा ब्लैक नहीं होगा। तो ये इनकी पहचान है। और अभी ज़्यादातर जो लोग पालने का कार्य है, अब लोगों पे विश्वास जो बढ़ता जा रहा है,
वो जेट ब्लैक पे ही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कड़कनाथ सेवन से इंसान का शरीर कड़कदार यानी मजबूत हो जाता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। कमाल की बात तो ये है कि इसमें वसा कम और प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 13 से 25% आम ब्रीड में मिलती है, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम नाम मात्र का है। 0.73 से 1% इसमें कोलेस्ट्रॉल की है, जिसकी वजह से जो ये डायबिटीज के पेशेंट हैं जिनमें मधुमेह की शिकायत है, वो लोग भी इसके मांस को आसानी से खा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि इसमें विटामिन, जो विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, इसके साथ ही विटामिन C और विटामिन E भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें 18 एसेंशियल एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जबकि मानव स्वास्थ्य के लिए 8 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। साथ ही इसमें नियासिन भी पाया जाता है। कड़कनाथ में गजब की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसीलिए कम बीमार पड़ते हैं, यानी इन्हें पालना आसान भी है और कम जोखिम भरा भी। इसके लिए ब्रॉयलर की तरह ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। बैकयार्ड पोल्ट्री के तौर पर 20 से 25 या 50 मुर्गे पाल सकते हैं। खुले में कड़कनाथ ज्यादा खुश रहता है और तेजी से बढ़ता है। सिर्फ 3.5-4 माह में ही इसका वजन 1.5 किलो तक पहुंच जाता है। खुले में चारे पर आने वाला खर्च 40% कम हो जाता है, लेकिन अगर व्यावसायिक स्तर पर कारोबार करना चाहते हैं तो मुर्गी फार्म तैयार करना ही बेहतर है। शेड तैयार करने के लिए आप जो एम्बेसडर्स है उसकी छत जो बीच का है पार्ट वो 12 फीट रखिए ऊंचाई, और किनारे किनारे पे 8 फीट उसकी ऊंचाई रखिए। ये टोटल अंदर की एरिया जो है वो 25 फीट रख लीजिए। इसमें आप जानते हैं कि एक पोल्ट्री के लिए 2.5 स्क्वायर फीट की जगह पड़ती है। इस तरह से आप शेड बना लेंगे, और ये शेड जब बनाते हैं आप तो इसकी दिशा जो है वो पूरब से पश्चिम रखिए, और भरसक प्रयास करिए कि उत्तर साइड में आपका खुला हो। आपने शेड तैयार कर लिया, अब ज़रूरत है हमारे जो ये पोल्ट्री का जो बच्चा है, जो कड़कनाथ है, इसको खरीदने की। आप ऐसे जगह से खरीदिए जहां विश्वसनीय हो। 12 फीट की ऊंचाई से हवा का आवागमन बना रहेगा। ऊंची छत में गर्मी भी कम लगेगी और बिना पंखों के काम चल जाएगा। शेड में 100 वाट के बल्ब या हेलोजन की लाइट लगा सकते हैं। इससे शुरुआत में सर्दियों के दौरान बच्चों को गर्मी मिलती रहेगी। हैचरी से तुरंत निकले बच्चे सस्ते मिल जाएंगे, पर आप कोशिश करें कि तीनों वैक्सीन लगे बच्चे ही खरीदे। पहली वैक्सीन 8 दिन पर, दूसरी 15 दिन पर और तीसरी 20 से 22 दिन पर लगती है। वैक्सीन लगे बच्चों में मृत्यु दर कम पाई जाती है। अगर आपके पास 15 बाई 10 का कमरा है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 मुर्गियां ही रख सकते हैं। 50 मुर्गियों के लिए 2 मुर्गे ही काफी होंगे। कमरे में 3 बोरी धान का भूसा बिछा दे। भूसे की परत कम से कम 1 इंच हो। हर महीने गंदगी को साफ करते रहे। कड़कनाथ मुर्गे हालांकि बीमार कम पड़ते हैं, फिर भी कुछ बीमारियों का खतरा लगा रहता है। सबसे खतरनाक बीमारी है कुरेजा। कुरेजा जब मुर्गों में आती है तो इनके आँखें जो है, आँखों से कीचड़ आने लगता है और आँखें इनकी चपक जाती हैं, जिसके कारण इनको दिखाई नहीं पड़ता है और ये दाना खाने में इनको दिक्कत होने लगती है। धीरे धीरे करके दोनों आँखों में ये फैल जाता है। अगर इस तरह का कोई भी लक्षण किसी को दिखाई देता है किसान भाइयों, तो उस मुर्गे को दूसरे कमरे में उन मुर्गों के पास से हटा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये बीमारी सारे मुर्गों में फैल जाएगी और इसके बाद ये सारे मुर्गों की आंखें बंद होंगी, चपक जाएंगी, उसमें बड़ा सा माड़े टाइप का पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो सुस्त पड़ जाती हैं। और धीरे धीरे फिर जब दाना नहीं खा पाती हैं तो फिर उनकी मरने की संख्या भी बढ़ने लगती है। इसका निवारण के लिए आपको बताएं कि अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं स्टार्टिंग में, आप ध्यान दीजिए, तो उनको आप एंटीबायोटिक चलाइए। फिर भी आराम नहीं मिलता है तो एक जेंटामाइसिन इंजेक्शन आता है। जेंटामाइसिन इंजेक्शन भी मुर्गियों में बहुत फ़ायदा करता है कुरेजा के लिए।
तो उसको क्या करते हैं कि एक आधा ml, एक मुर्गी अगर बड़ी है तो उसमें आधा ml ले लेते हैं, अगर छोटा है तो उससे थोड़ा सा कम ले लिया। वो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं करती है। अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मुर्गियों को रोजाना 100 ग्राम दाना खिलाना होता है। दाने में मक्का, बाजरा, गेहूं का दलिया और सोयाबीन वगैरह मिलाकर दे सकते हैं। खुले में घूम रही मुर्गियों के लिए कोई समस्या नहीं है। घर में मक्का का दाना दीजिए, बाहर वो कीड़े मकोड़े खाकर विटामिन डी की पूर्ति कर लेती है। दाना सुबह शाम देना है और पानी रोज बदलना है। कड़कनाथ को मध्य प्रदेश के झाबुआ और कुछ जनजातीय इलाकों में काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम काले मांस की वजह से ही पड़ा है। झाबुआ को कड़कनाथ के लिए जीआई टैग भी मिल गया है। बहुत से किसान कड़कनाथ पालकर अच्छा कारोबार चला रहे हैं। आइए आपको कानपुर के 2 कड़कनाथ पालकों से मिलवाते हैं। एक का नाम है आदर्श सिंह चंदेल तो दूसरे का अभिषेक सिंह। आपको बता दे कि अभिषेक MBA करके मुर्गी पालन के क्षेत्र में आए हैं। आदर्श सिंह चंदेल का गांव जिला कानपुर में पड़ता है। वो पिछले 5 साल से कड़कनाथ पालते आ रहे हैं। कोई परेशानी ना हो इसलिए पहले ट्रेनिंग ली और फिर काम शुरू किया। शुरुआत में 400 बच्चे पाले, उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ाते गए। आज इनके पास 500 वर्ग फुट और 3000 वर्ग फुट के 2 फार्म है, जहां 10,000 मुर्गियां पल रही हैं। इनका कहना है कि कड़कनाथ का बच्चा 60 से 65 रुपए में मिलता है और फिर उसकी दानी और दूसरी जरूरतों पर 200 से 250 रुपए तक का खर्च आता है। इस तरह प्रति पक्षी कुल लागत 300 रुपए के आसपास बैठती है। आदर्श सिंह के फार्म कच्चे हैं इसलिए बढ़ता। मैं कड़कनाथ फार्मर हूँ और मैं पिछले 5 सालों से कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहा हूँ। और ये फार्मिंग करने से पहले मुझे पता लगा तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर गया। वहाँ डॉक्टर शशिकांत जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और मैं पिछले 5 सालों से उन्हीं की गाइडलाइन पे कड़कनाथ का पालन कर रहा हूँ। पहले मैंने शुरुआत में 400 बच्चों से पालन शुरू किया, जो कि आज 10,000 की फार्मिंग हमारी कड़कनाथ की है, जो मैं निरंतर हर साल कर रहा हूँ। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और मुझे इसके बच्चे 60 से 65 रुपये प्रति पीस मिल जाते हैं, जो कि 200-250 रुपये लागत पे हमारा मुर्गा तैयार हो जाता है और आराम से 400 रुपये होलसेल में पीस पे बिक जाता है। अभिषेक सिंह भी कानपुर के रहने वाले हैं। किसान के बेटे हैं और इन्होंने MBA किया है, यानी इन्हें बाजार की समझ है और बिजनेस करना भी जानते हैं। आज इनका कारोबार काफी फैल गया है और ये चूजों का भी उत्पादन करके उन्हें दूसरे किसानों को बेच रहे हैं। किसानों को अच्छा इसमें लाभ हो रहा है। जैसे क्या है कि पहले नॉर्मल किसान अपना खेती करता था तो उसको 1-2 बीघे जगह में बहुत ज़्यादा उसको सर्वाइवल पर भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। लेकिन क्या है कि ये कड़कनाथ का पालन करके एक अपने खेत की छोटी सी जगह देके 30 बाई 50 का भी उसके पास जगह है, तो 1000 वो बच्चे आराम से उसको पाल सकता है। और इसमें बहुत कम लागत भी आती है पालने में, क्योंकि ये कड़कनाथ जो है आपका बैकयार्ड फार्मिंग के तरीके हम लोग इसको पालन कर सकते हैं। जैसे उसको नीम की पत्ती को भी दे सकते हैं या फिर घर का जो वेस्ट है उसको भी हम खाना खिला के उसको बड़ा कर सकते हैं। अभिषेक का कहना है कि ब्रायलर की तुलना में कड़कनाथ की मृत्यु दर कम है और इसके मूल्य में भी कम ही उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसी वजह से कड़कनाथ ज्यादा भरोसेमंद व्यवसाय है। चूँकि इसमें औषधीय गुण है, इसलिए बाजार में इसका भाव भी काफी अधिक है। कारोबार के लिए अभिषेक को सरकारी मदद भी मिली। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनसे हम लोग उनका लाभ उठा के और अपने एरिया में, अपने ज़िले में, अपने स्टेट में अच्छा काम कर सकते हैं। और स्वरोजगार का भी एक जो सरकार का सपना है जो किसान भाइयों की आमदनी को दुगना करने के लिए, तो मुझे लगता है कि पोल्ट्री एक सबसे अच्छा एक विकल्प है किसानों को अपनी आय दुगना करने का, क्योंकि इसमें क्या है, पोल्ट्री में इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छे लाभ के लिए 2 बातें सबसे ज्यादा जरूरी है, कम लागत और ज्यादा दाम। कड़कनाथ पर ये दोनों ही बातें फिट बैठती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दाना घर पर बना लिया जाए तो लागत में और भी कमी आ सकती है। तो आज आपने कृषि विशेष में मुर्गी पालन के बारे में विस्तार से जाना। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आपको भी जरूर होगा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने विचार और अपने सुझाव आप हमें ज़रूर भेजें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
जब जड़ों में